गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय अस्माकं सुपरिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी धन्यवाद जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। अथ अपि आश्रा वये ब्रह्म नरलोक विडम्बनम् राज्ञः
पैतृ स्वश्रेयस्य भक्तस्य च किचकीर्षतम्। मेरे साथ पढ़िए। अथ अपि आशा वये ब्रह्म अथाप्याशावये आश्रावये ब्रह्म नरलोक विडम्बनम् नरलोकविडम्बनम् नरलोकविडम्बनम् राज्ञः पैतृस्वश्रेयस्य राज्ञः राज्ञश्रेयस्य पैतृस्वश्रेयस्य भक्तस्य च चिकीर्षितम्। भक्तस्य च चिकीर्षितम्। अथ अपि फिर भी आशा वये मैं बताऊंगा ब्रह्म हे परम सत्य नरलोक मानव समाज के विडम्बनम आपसे जो अनुकरण करते हैं। राज्ञ है राजा युधिष्ठिर कहा, क्योंकि भगवान ने कहा कि क्या चल रहा है पांडवों का, नारद उन्हीं का संदेश लेके आए हैं। तो कहते हैं आप आपसे क्या छिपा है। कहते हैं नारद बहुत अच्छा वर्णन था। पैतृ आपके पिता की स्वश्रेयस्य कितना घुमा के नारद ने बोला, युधिष्ठिर नहीं बोला। आपके पिता की यानी वसुदेव की बहन यानी कुंती के भक्त से आपके भक्त चता तथा चिकित्सक मनोभाव। अब कहें तो भी अब नारद बता रहे हैं तो भी मनुष्य का अभिनय कर रहे हे परम सत्य। मनुष्य का अभिनय कर मनुष्य रहा का है हे परम अभिनय सत्य। कर रहे परम सत्य। हाँ, क्योंकि वसुदेव के घर में आए इसलिए संबंध बन गया। भगवान का कोई माँ बाप नहीं, कोई बहन नहीं, कोई बुआ नहीं, भगवान का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मनुष्य रूप में आए हैं। तो किसी के घर में तो प्रकट होंगे ही, तब उसके साथ रिश्ते बन गए। उसको माँ कहा, उसको बाप कहा, उसके भाई को मामा कहा, ये रिश्ते बन जाते हैं। तो भी वो कह रहे, तो भी मनुष्य का अभिनय कर रहे हे परम सत्य मैं आपको बतलाऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि आपके बुआ के पुत्र आपके बुआ के पुत्र युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाहते हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाहते हैं। हाँ, ये बात थी। क्योंकि नारद तो अभी अभी भगवान के यहाँ से गए थे, दोबारा आ गए, तो इसलिए वो क्या करना चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो वो बताने में आया हुआ। यक्षते त्वाम मख इंद्रेण राजसूयेन पांडवः। अब बता रहे हो राजसूय करना चाहते हैं। पारमेष्ट कामो नृपति तद भवान अनुमोदताम। आपकी स्वीकृत चाहिए, अनुमोदित मेरे साथ। यक्षते त्वाम मख इंद्रेण राजसूयेन पांडवः राजसूयेन पांडवः पारमेष्ट कामो नृपतिः तद भवान अनुमोदताम्। तत् भवानुमोदतम्। हाँ, यक्षति यज्ञ करेगा, त्वाम तुमको, मख यज्ञ का, मख यज्ञ के लिए आता है। इंद्र सबसे बड़े, इंद्र का मतलब सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो स्वर्ग का राजा है। इंद्र उसको भी कहते हैं। शब्द इंद्र का मतलब सबसे बड़ा होता है। राजसूय न, राजसूय के द्वारा पांडव, पांडु के पुत्र, पारमेष्ट एक छत्र सत्ता जिसको सम्राट बोलते हैं, तो उनका राज्य सब जगह हो। उसमें क्या होता है कि उस राज्य में कोई राजा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहे कि नहीं मैं इसको अपना राजा नहीं मानता। बहुत सारे राज्य होते थे, राजा होते थे उन जगहों के, वो उनको अपना सम्राट मान लेते थे, अपना राजा मान लेते थे, और थोड़ा कर भेज देते थे उनको, बस। लेकिन अगर कोई नहीं माने तो राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता। तो इसलिए एक ही
एक ही अड़चन थी, जरासंध। जरासंध को मारना जरूरी था। तो वो जो आपने देखा संदेश लेके आया भगवान का, भगवान ने कैसे तार जोड़ दिए कि नारद आ गया, वहां राजसूय यज्ञ होगा, उससे पहले जरासंध को मारना जरूरी होगा, मेरी समझ से ऐसा लगता है। ताम तुमको मकेंद्र का इंद्र सबसे बड़े राजसूय के द्वारा पांडु के पुत्र पारमेश एक छत्र सत्ता कामा इच्छा करते हुए नृपति ही राजा तत् उस भगवान आप अनुमोदताम कृपया अनुमोदन कीजिए। आपसे वो सलाह मांगने आए, हम करते हैं, आपका अनुमोदन है। आप हाँ कहेंगे तो करेंगे, आप ना कहेंगे तो नहीं करेंगे। पांडवों में इतना भगवान के ऊपर इतनी ज्यादा आस्था थी। राजा युधिष्ठिर एक छत्र सत्ता की इच्छा से ही राजा युधिष्ठिर सत्ता की इच्छा से राजसूय नामक महानतम यज्ञ द्वारा राजसूय नामक महानतम के द्वारा द्वारा आपकी पूजा करना चाहते हैं। आपकी पूजा करना चाहते हैं। हाँ, इसमें एक राजसूय यज्ञ में एक कोई व्यक्ति चाहिए जो जिसको उसका अध्यक्ष माना जाए, जिसकी पूजा की जाए। वो भगवान कृष्ण को करना चाहते हैं। ये भी अनुमोदन है कि आप पहले तो मानिए कि हम करें, दूसरा आपको उसका अध्यक्ष बनना पड़ेगा, चेयरमैन, तो ताकि उसकी पूजा हो। कृपा करके उनके इस प्रयास के लिए उनके इस प्रयास के के लिए लिए आशीर्वाद प्रदान करें। आशीर्वाद प्रदान करें। यहाँ पर देखिए, नारद ने ये नहीं कहा वो आपसे अनुमोदन चाहते हैं, आप एक नहीं, नारद अपना रिकमेंडेशन, नारद खुद भगवान का महानतम भक्त है, कहता है उनको आप आशीर्वाद प्रदान करें। आप हाँ कहें, मतलब ये है। इतने अच्छे ढंग से नारद भी चाहता है कि राजसूय यज्ञ हो, तो भगवान कैसे मना करेंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यहाँ पर राजा युधिष्ठिर को पारमेष्ट काम अर्थात परमेष्ट की इच्छा करने वाला कहा गया है। परमेष्ट शब्द का अर्थ है एक छत्र सत्ता, और भगवान जो संसार में सबसे ऊंचे हैं का भी सूचक है। इसलिए शील प्रभुपाद नारद के संदेश को इस प्रकार भावार्थ देते हैं। अपने फुफेरे भाई पांडवों का शुभचिंतक बनकर उनके विषय में जिज्ञासा की है, अतः मैं उनके मनोभावों के विषय में आपको बतला रहा हूं। अब कृपया करके मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम आपको बतला दूं कि राजा युधिष्ठिर के पास वह सारा भौतिक ऐश्वर्य है जो सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में पाया जा सकता है। उनके पास किसी भी भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं है। जिसकी वह इच्छा करे, फिर भी वह आपकी संगति प्राप्त करने और आपको प्रसन्न करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। वे आपकी ऐतकी कृपा से प्राप्त करने के उद्देश्य से ही आपकी पूजा भी करना चाहते हैं, और मेरा निवेदन है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें। क्योंकि पारमेष्ठ शब्द ब्रह्मा के पद का भी सूचक हो सकता है, इसलिए शील प्रभुपाद ने परमेष्ठ काम शब्द का अर्थ न केवल यह सूचित करने के लिए किया कि राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण की संगति तथा कृष्ण कृपा पाने की इच्छा की, अपितु यह भी राजा युधिष्ठिर के पास ब्रह्मा का सारा ऐश्वर्य अर्थात परमेष्ठ था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। तो दोनों चीज हो गई, भगवान को पूजना चाहते हैं और एक छत्र राज्य चाहते हैं। तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः दिक्षवः समैषन्ति राजानः च यशस्विनः। मेरे साथ, तस्मिन् देव क्रतुवरे भवन्तं वै सुरादयः दिक्षवः समैषन्ति राजानः
च यशस्विनः राजानश्च यशस्विनः यशस्विनः तस्मिन् उसमें देव हे प्रभु क्रतु यज्ञों के बड़े श्रेष्ठ भवंतम आप वह निसंदेह सूर्य देवता आदि तथा अन्य महापुरुष दिदिक्षव देखने के इच्छुक समय संति सभी आएंगे। राजान सारे राजा च भी यशस्विना यशस्वी। मेरे साथ हे प्रभु हे प्रभु आपको देखने के इच्छुक सारे श्रेष्ठ देवता आपको देखने के तथा यशस्वी राजा तथा यशस्वी राजा राजा उस श्रेष्ठ यज्ञ में आएंगे। उस श्रेष्ठ यज्ञ में आएंगे। हाँ, तो चैत्य का राजा शिशुपाल भी आएगा। तात्पर्य चलो छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। आचार्यों की व्याख्या है कि नारद यह कहना चाहते हैं कि चूंकि भगवान कृष्ण का दर्शन करने सारे महापुरुष आएंगे, इसलिए उन्हें भी चाहिए कि इस यज्ञ में आए। नारद खुद चाहते हैं और भगवान मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि नारद का अनुमोदन है। कहते हैं आप उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ये नहीं कहा वो आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आप आशीर्वाद प्रदान करें। तो वो तो चाहते ही हैं, इसलिए भेजा है। और नारद का रिकमेंडेशन खुद भी हो गया। तो ये बात श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते अन्ते वसायिनः तव ब्रह्ममयसे स किम उत ईक्षा अभिमर्शिनः। मेरे साथ श्रवणात् कीर्तनात् ध्यानात् पूयन्ते अन्ते वसायिनः तव ब्रह्ममयस्य ईश आएगा। मैं मयेश पढ़ा, वो भी ठीक है। तव ब्रह्ममयेश, ये भी ठीक है। तम ब्रह्ममयस्य ईश किम उत ईक्षा अभिमर्शिनः। श्रवणात् सुनने से, कीर्तनात् कीर्तन करने से, ध्यानात् तथा ध्यान करने से, पूयन्ते पवित्र हो जाते हैं, अन्ते वसायिनः जाति से निकाले, अंत्यज जाति से निकाले, अंत्यज तब आपके विषय में ब्रह्ममयस्य परम सत्य के पूर्ण अभिशक्ति इस है प्रभु किमुत, तो फिर क्या कहा जाए, इच्छा देखने वाले, अभिमर्शिनः तथा स्पर्श करने वाले। हे प्रभु आपके यश का श्रवण तथा कीर्तन करने से, तथा ब्रह्म रूप आपका ध्यान करने से, जाति से निकाले गए, यानी अंत्यज लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, तो फिर उनके विषय में क्या कहा जाए, जो आपको देखते हैं, जो आपको देखते हैं और आपका स्पर्श करते हैं, और आपका स्पर्श करते हैं। हाँ, आपके पैर छूते हैं। स्पर्श करना भगवान का, गले लगाते हैं। तात्पर्य फिर छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शील प्रभुपाद की जय। शील श्रीधर स्वामी ने ब्रह्ममयस्य की व्याख्या ब्रह्म घन मूर्ते अथवा परम सत्य के सांद्रित रूप में की है। यस्य अबलम दिव्यसः प्रथितं रसायां भूमौचते भुवन मंडल दिग्वितानम मंदाकिनी इति दिवि
भोगवती इति च अधो गंगा इति गंगे गंगे इति च इह चरण अम्बु पुनाति विश्वम। मेरे साथ, यस्यामलम दिवि यशः प्रथितं रसायाम यस्यामलं दिवि यशः प्रथितं रसायाम् भूमौ च ते भुवन मंडल दिग्वितानाम् भूमौ भूमौ ते च ते भुवन मंगल दिग्वितानाम् मंदाकिनी इति दिवि भोगवती इति चादो मंदाकिनी मंदाकिनीति दिवि दिवि भोगवती चादो गंगे इति च इह चरण अम्बु पुनाति विश्वम। गंगे पुनाति विश्वम्। यश जिसका अमलम विशुद्ध दिवि स्वर्ग में, यशः यश प्रथितम विस्तीर्ण रसायन रसातल में, भूमौ पृथ्वी पर, च तथा ते तुम्हारा भुवन सारे लोगों के लिए, मंडल हे सौभाग्यदाता, दिशाओं में वितानम चंदोवा प्रसाद, मंदाकिनी इति मंदाकिनी नाम से देवी स्वर्ग में, भोगवती इति भोगवती नामक, च तथा अधः नीचे, गंगा इति गंगा नाम से, च तथा इह यहाँ पृथ्वी पर, चरण आपके चरणों से अम्बुजल पुनाति पवित्र करती है विश्वम सारे ब्रह्मांड को। मेरे साथ पढ़िए, हे प्रभु हे प्रभु आप सभी मंगलों के प्रतीक हैं। आप सभी मंगलों के प्रतीक हैं। आपका दिव्य नाम तथा यश आपका दिव्य नाम तथा यश ब्रह्मांड के उच्चतर ब्रह्मांड के मध्य मध्य तथा अधोलोक सहित तथा अधोलोक समस्त लोगों के ऊपर छत्र के समान फैला हुआ है। समस्त लोगों के ऊपर फैला हुआ है। आपके चरण कमलों को आपके चरण कमलों को प्रक्षालित करने वाला दिव्य जल, प्रक्षालित करने वाला दिव्य जल उच्चतर लोक में मंदाकिनी नदी के नाम से, उच्चतर लोकों में मंदाकिनी नदी के नाम से, हाँ, उच्च लोकों में गंगा का नाम मंदाकिनी। आप कहेंगे मंदाकिनी यहाँ भी है, केदारनाथ में भी उन नदी को मंदाकिनी बोलते हैं। अधोलोक में भोगवती नाम से, और इस पृथ्वी लोक में गंगा के नाम से विख्यात है। और इस पृथ्वी लोक में गंगा के नाम से विख्यात है। यह पवित्र दिव्य जल, ये पवित्र दिव्य जल संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभावित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रभावित होता है। और जहाँ भी जाता है, उसे पवित्र कर देता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, ये भावार्थ शील प्रपात श्री कृष्ण पर आधारित है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दिग्वितानम शब्द सूचित करता है कि भगवान कृष्ण की दिव्य कीर्ति ब्रह्मांड भर में उसी तरह फैली है जिस तरह सारी दिशाओं के ऊपर शीतल करने वाला कोई चंद्रमा हो। दूसरे शब्दों में भगवान के चरण कमलों की शीतल छाया से सारे जगत को शरण मिल सकती है। इस प्रकार भगवान भुवन मंगल है, अर्थात इस जगत में प्रत्येक शुभ वस्तु के प्रतीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। श्री शुक उवाच तत्र तेषु आत्म पक्षेषु गणत्सु विजिगीषया वाचः पेशय स्मयन् वृत्तम् उद्भवं प्राह केशवः। मेरे साथ,
श्री शुकावाच उवाच तत्र तेषु आत्मपक्षेषु तत्र तेषात्मपक्षेषु पक्षेषु का तो ओ आएगा, हाँ, अगृणत्सु विजिगीषया गृणद्विजिगीषया वाचः पेशः स्मयन् भृत्यम् वाचः उद्भवं प्राह केशवः। उद्भवम् श्री शुकावाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा। सुखदेव गोस्वामी आते हैं जब पूरा बातचीत हो जाती है तो अब परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्र वहां तेसु उन यादवों आत्म अपना पक्षेषु पक्ष धर्म में अग्रणत्सु न मानने वाले विजिगीषया जीतने की इच्छा से यानी जरासंध वाचः वाणी के पेशः मधुर प्रयोग से स्मयन हंसते हुए भृत्यम दास उद्भवम श्री उद्धव से प्राह कहा केशव कृष्ण ने। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब जरासंध को हराने की इच्छा से भगवान के पक्षधर यादवों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। भगवान के पक्षधर यादवों ने इसका विरोध किया तो भगवान केशव भगवान केशव ने अपने अनुचर उद्धव की ओर मुड़े। अपने की ओर मुड़े। हाँ, जब उन्होंने इसका प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि यादवों के कुल में है भगवान प्रकट हुए, उनकी तरफ विरोध किया। भगवान ने फिर अपना मुंह जो है उद्धव की ओर मोड़ा और हंसते हुए उत्तम शब्दों में उनसे बोले। हाँ, क्या बोले अब अगले श्लोक में होगा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की व्याख्या है, द्वारका के सुदामा सभा भवन में महर्षि नारद के आगमन के पूर्व भगवान श्री कृष्ण एवं उनके मंत्री तथा सचिव इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जरासंध के राज्य पर आक्रमण किया जाए। क्योंकि वे इस विषय पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे थे, इसलिए नारद जी का यह प्रस्ताव कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाकर महाराज के विस्तर के राष्ट्रीय यज्ञ में उपस्थित हो उन्हें अधिक आकर्षक नहीं लगा। भगवान कृष्ण अपने साथियों के अभिप्राय को समझ गए थे, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के भी शासक थे इसलिए उन्हें सांत्वना देने के लिए उन्होंने उद्धव से मुस्कुराकर कहा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इंगित करते हैं कि भगवान इसलिए मुस्कुराए क्योंकि वे ये दिखाने जा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में भी सलाह देने की क्षमता उद्धव में है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, लास्ट में बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। उद्धव भगवान का भक्त, भगवान का कजन ब्रदर भी है, लेकिन वो तो कजन ब्रदर तो रिश्ते में है वो, क्योंकि भगवान उस कुल में पैदा हुए, इस वजह से उद्धव भगवान का बहुत बहुत बड़ा भक्त है, बहुत ज्ञानी। आप देखिए, वृंदावन भेजा उद्धव को भगवान ने। उद्धव के अलावा वहां दूसरा कोई था ही नहीं जो जाने लायक, कोई नहीं। उद्धव इतना ज्ञानी और इतना ज्ञान और प्रेमा भक्ति में सबसे उच्च स्थान पर, और भगवान से कहा कि आपने मुझे वहां भेजा। मैं तो, मुझे लगा मुझे कुछ नहीं आता, वो गोपियां जो हैं वो तो प्रेमा भक्ति में सर्वोच्च हैं। वो तो उन्होंने कहा कि उनको मैं क्या समझा सकता था, ऐसा महान उद्धव। तो
तुम सही लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि वो सही सलाह देने के बहुत ज्ञानी था उद्धव। श्री भगवान वाचा, क्या कहते हैं उद्धव से, सुनिए। त्वम ही नः परमं चक्षुः सुहृन् मंत्र अर्थ तत्त्वविद् अथ अत्र ब्रूहि अनुष्ठेयम् शुद्धत्मः करवाम तत्। दो दो हैं, फिर धो आधा मो है, जैसे पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी। शुद्धत्मा, मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान वाचा श्री भगवान वाच त्वं हि नः परमं चक्षुः त्वं हि नः परमं सुहिन है, सुहित भी पढ़ सकते हैं। सुहित मंत्र अर्थ तत्त्वविद अथ अत्र ब्रूहि अनुष्ठेयम् श्रद्धत्मः करवाम तत्। श्री भगवान वाचा, भगवान ने कहा, तुम ही निसंदेह न हमारे परम परम चक्षु आंख सुहृद शुभचिंतक मित्र मंत्र सलाह का अर्थ मूल्य तत्वविद ठीक से जानने वाले। अत इस प्रकार अत्र इस संबंध में ब्रूहि कहें अनुष्ठेयम् करणी शुद्धम, हमें विश्वास है, करवाम करेंगे, तत् वही जो तुम कहोगे हम वही करेंगे। भगवान ने कहा निसंदेह तुम हमारे उत्तम नेत्र तथा घनिष्ठ मित्र हो, क्योंकि विविध प्रकार की सलाहों के क्योंकि आप विभिन्न सलाहों से आपेक्षिक मूल्य को पूर्णतः जानते हो। आपेक्षिक मूल्य को पूर्णतः जानते हो, इसलिए तुम हमसे कहो कि, इसलिए आप हमसे कहें कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। हमें तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है, हमें तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है और तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। और आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। कितना बड़ा विश्वास देखे। इति उपमंत्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेन अपि मुग्धवत् निदेशं शिरसा आधाय उद्धवः प्रत्यभासत। मेरे साथ। इति उपमंत्रितो भर्त्रा सर्वज्ञेन अपि मुग्धवत् निदेशं शिरसा आधाय उद्धवः प्रत्यभासत। इति इस प्रकार उपमंत्रितः अनुरोध किए जाने पर भर्तरा अपने स्वामी द्वारा सर्वज्ञेन सर्वज्ञ अभी यद्यपि मुग्ध मोहग्रस्त वत मानव निदेशम आज्ञा को शिरसः सिर पर आधाय धारण करके उद्धव ने प्रत्यभाषत उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस तरह अपने स्वामी द्वारा अनुरोध किए जाने पर जो कि सर्वज्ञ होते हुए भी मोहित होने का अभिनय कर रहे थे। नहीं, पूछने का मतलब क्या है, भगवान जो को पता है क्या ठीक है वो करना है, लेकिन उद्धव के ऊपर कृपा है भगवान और सब जाने कि भगवान का ये भक्त कितना महान है। उद्धव ने उनके इस आदेश को शिरोधार्य किया
और इस प्रकार उत्तर दिया। और इस और इस प्रकार प्रकार उत्तर दिया। उत्तर दिया। हाँ, अब उत्तर अगले अध्याय में आएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत 10वें स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण की दैनिक चर्या नामक भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्या नामक 17वें अध्याय के 17वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, अब हमारे रह गए 20 अध्याय। 71वां अध्याय शुरू करने से पहले 11 श्लोक कौन डिसाइड करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, 2 श्लोकों का बताना है तात्पर्य। हाँ, बताइए बताइए। हरे कृष्णा। श्लोका नंबर 40। अब नारद 5 श्लोक 41 से 45 में पांडवों के इरादे के बारे में कृष्ण के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। नारद ने कहा, हे परम सत्य, हे ब्रह्म स्वरूप, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप एक साधारण मनुष्य के गुणों का अनुकरण कर रहे हैं। यह नामक साहित्यिक अलंकार का एक उदाहरण है जिसका अर्थ है विपरीत वस्तुओं की तुलना। इस प्रकार नारद मनुष्य के निम्न गुणों का उल्लेख करके कृष्ण की विशेषज्ञता की प्रशंसा करते हैं। श्लोका नंबर 44। कृष्ण ने कहा, वे मुझे देखने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? नारद ने उत्तर दिया, आपका यश जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोकों में सर्वत्र व्याप्त है, दिशाओं को सुशोभित करने वाले छत्र के तरह संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करता है। इसी प्रकार आपके चरणों से जो जल ब्रह्मांड को पवित्र करता है, वे आपके दर्शन की इच्छा रखते हैं क्योंकि उनके मन पवित्र हो गए हैं। या फिर आप जिनकी कीर्ति और चरणों का जल ब्रह्मांड को पवित्र करते हैं, युधिष्ठिर के यज्ञ में सब कुछ पवित्र करने के लिए आपको आमंत्रित किया गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये वाला लास्ट सेंटेंस जो आपने बोला ये सबसे बढ़िया था कि आपका जो पृथ्वी का जल, कोई जल हो, आपका पैर लगे पवित्र हो जाता है। गंगा के बारे में इतना वर्णन है, और यमुना नदी में पैर क्या, भगवान पूरे घुस गए थे, तो यमुना इसलिए इतनी पवित्र मानी जाती है। तो वो कह रहे हैं अब अगर आप आएंगे तो सारे लोग पवित्र होना चाहते हैं आपको देख करके, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब 11 श्लोक रिसाइट कौन कर रहा है? रश्मि माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरस्य चार्थेषु अभिज्ञासुरात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथो विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। धर्म प्रोक्षित कैतवो वक्त्र
परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं ताप्त्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद् भागवते महापुरुषे वा परैश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्धते यत्र तद्यो हृदयवरुद्धे कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कितभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवभावुकः मुहुरहो रसिका भुवभावुकाः एते चांसकला पुंसः एते चांसकला पुंसः कृष्णा तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् गडयन्ति युगे युगे निदयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो ध्यायेतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् असयत् परम् पश्चादहं तद् यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् तृतीयर्थं यत् प्रतीयेत प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेह जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वे व्यतिरेकाभ्याम् यतेतात सर्वत्र
सर्वदा स्वयंभू नारदः शंभु स्वयंभूर्नारदः शंभो कुमारा कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर्वयम् तत्तेऽनुकम्पां सुस्मीक्ष्यमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् सर्ववागि पूर्वीर्विद्धन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदा यथा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका। 71 अध्याय में आप सबका स्वागत है। भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा। अब ये इसका मतलब है वह रासु यज्ञ होगा, भगवान स्वीकार कर ले हैं, उद्धव ने कहा होगा। आप जाओ, वो आएगा आगे। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा अध्याय 71 श्री भगवान की इंद्रप्रस्थ यात्रा का सारांश। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव की सलाह मानी और इंद्रप्रस्थ गए, जहां पांडवों ने बड़ी धूमधाम से उनकी अगवानी की। भगवान श्री कृष्ण की आंतरिक इच्छा जानकर चतुर उद्धव ने श्री भगवान को इस प्रकार सलाह दी। सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त करने तथा राजसूय यज्ञ कर लेने पर राजा युधिष्ठिर अपने सारे मंतव्यों को पूरा कर लेंगे। जरासंध को पराजित करना तथा आपकी शरण में आए हुओं की रक्षा करना तथा राजसूय यज्ञ करना, इस तरह यादवों की शक्तिशाली शत्रु विनष्ट हो जाएंगे और बंदी राजा छूट जाएंगे तथा दोनों कार्य आपको यश प्रदान करेंगे। राजा जरासंध का वध केवल भीम कर सकता है और चूंकि जरासंध ब्राह्मणों को समर्पित है, अतः भीम को ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास जाकर युद्ध की भिक्षा मांगनी चाहिए। तब आपकी उपस्थिति में भीम उस असुर को पराजित करेगा। श्री नारद मुनि, वरिष्ठ यादवगण तथा भगवान श्री कृष्ण सभी ने उद्धव की योजना की प्रशंसा की। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ पर चढ़कर इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर गए और उनके पीछे पीछे उनकी समर्पित रानियां थी। भगवान श्री कृष्ण शीघ्र ही उस नगरी में जा पहुंचे। श्री भगवान का आगमन सुनकर राजा युधिष्ठिर उनका सम्मान करने के लिए तुरंत नगर के बाहर आ गए। युधिष्ठिर ने बारंबार भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, जिस हर्षोल्लास के कारण उनकी बाह्य जगत की सुधि जाती रही। तब भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा अन्यों ने एक एक करके यथोचित रीति के अनुसार आलिंगन किया या उनके समक्ष नतमस्तक हुए। जब भगवान श्री कृष्ण सबका उचित सम्मान कर चुके, तब वे नगर में प्रविष्ट हुए। उस समय अनेक वाद्य यंत्र बज रहे थे और आदर सूचक स्तुतियां की जा रही थी। नगर की स्त्रियों ने अटारियों से उन पर पुष्पों की वर्षा की और श्री भगवान की रानियों के पास सौभाग्य की प्रशंसा की। श्री भगवान की रानियों के परम सौभाग्य की प्रशंसा की। श्री कृष्ण राजमहल में प्रविष्ट हुए और उन्होंने महारानी कुंती को नमस्कार किया। उन्होंने भी अपने भतीजों को गले लगाया। द्रौपदी तथा सुभद्रा ने श्री भगवान को नमस्कार किया। तब कुंती देवी ने द्रौपदी से कहा कि वह श्री कृष्ण की पत्नियों की पूजा करे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर कुछ मास रहकर राजा युधिष्ठिर को अनुग्रहित किया। वहां रहते हुए वे इधर उधर भ्रमण करने जाते। वे अर्जुन के साथ रथ हाँकते और उनके पीछे अनेक योद्धा तथा सैनिक रहते। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये बात, क्योंकि भगवान मनुष्य रूप में आए हैं, तो ये पहले भी वर्णन हुआ था। यहाँ कुंती उनकी बुआ लगती है, इसलिए उन
उनके पैर छूना स्वाभाविक बनता है। और यहाँ लिखा नहीं है युधिष्ठिर के भी पैर छुएंगे, युधिष्ठिर उनसे बड़े हैं, इसलिए युधिष्ठिर के भी पैर छूते हैं भगवान, क्योंकि ये दिखाने के लिए हम सबको कि कैसे अपने जो संबंधी हैं उनका सम्मान कैसे किया जाता है। भगवान कहीं पर कोई काम में चूकते नहीं है, जहां आप मनुष्य कहे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया, ये बात है। इसलिए तो बहुत सुंदर ढंग से अब क्या कहा था उद्धव ने, सुनते हैं। वैसे पढ़ लिया हमने। श्री शुक उवाच इति उदीरितम् आकर्ण्य देवर्षे उद्धवो अब्रवीत् सभ्यानां मतम् आज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। मेरे साथ श्री शुक उवाच इति उदीरितम् आकर्ण्य देवर्षे उद्धवो अब्रवीत् सभ्यानां मतम् आज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः। श्री शुकावाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार उदीरितम कहा गया, आकर्ण्य सुनकर देवर्षि नारद द्वारा उद्धव अब्रवीत बोले, सभ्यानाम राज्यसभा के सदस्यों के मत को आज्ञा जानकर कृष्ण के च तथा महामति अति बुद्धिमान, उनका भी जान लिया, इनका भी जान लिया। अब दोनों को ऐसा सुझाव देंगे तो दोनों को अच्छा लगेगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद के कथनों को सुनकर और सभाजनों का कृष्ण दोनों के मतों को जानकर तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों के मतों को जानकर हाँ, जैसे सभा में वो पता था, वो नहीं चाहते थे कृष्ण जरासंध से उलझे, अभी यादव लोग नहीं चाहते थे उनका। और भगवान क्या चाहते हैं, सभाजन वाले क्या चाहते हैं, दोनों के मतों को जानकर महामति उद्धव इस प्रकार बोले। श्री उद्धव वाच यत् उक्तम ऋषिना देव साचिभ्यम यक्षतः त्वया कार्यं पैतृषु श्रेयस्य अश्रेयस्य रक्षा च शरणै श्रीणाम। मेरे साथ श्री उद्धव वाच यद उक्तम ऋषिना देव साचिभ्यम यक्षतः त्वया कार्यं पैतृस्वश्रेयस्य पैतृषु नहीं आएगा क्योंकि स्वश्रेय शब्द है। कार्यं पैतृस्वश्रेयस्य रक्षा च शरणै श्रीणाम। श्री उद्धव वाचा, श्री उद्धव ने कहा, यद जो उक्तम कहा गया था ऋषि नारद द्वारा, देव हे प्रभु, साचिभ्यम सहायता, यक्षतः यज्ञ करने के इच्छुक युधिष्ठिर, त्वया तुम्हारे द्वारा कार्य की जानी चाहिए, पैतृ स्वश्रेयस पिता की बहन का पुत्र का रक्षा च भी शरण ऐसे नाम इच्छकों का। श्री उद्धव ने कहा, हे प्रभु, जैसे ऋषि ने सलाह दी है
हे हे प्रभु, प्रभु जैसा कि ऋषि ने जैसी सलाह दी है, सलाह दी है, आपको चाहिए कि आप राष्ट्र यज्ञ संपन्न करने की योजना में आपको चाहिए कि आप कि आप राष्ट्रीय राष्ट्रीय यज्ञ यज्ञ करने को की योजना संपन्न में करने की योजना में अपने फुफेरे भाई अपने फुफेरे फुफेरे भाई युधिष्ठिर की सहायता करें। युधिष्ठिर की सहायता करें। सहायता करें। आपको उन राजाओं की भी रक्षा करनी चाहिए आपको आपको उन उन राजाओं राजाओं की की भी रक्षा रक्षा करनी करनी चाहिए चाहिए जो आपकी शरण के लिए याचना कर रहे हैं। जो आपकी शरण के लिए शरण के लिए याचना याचना कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ कि आपको जरासंध का भी वध करवाना है। आप करो नहीं कहा, वो भी आपको करना है। कि आप कितने राजा जो यहाँ दूत आया था जिसने आपसे कहा कि आपकी शरण में वो सब हैं, उनकी रक्षा करो, वो भी आपको ध्यान रखना है। दोनों चीज बोली उद्धव ने। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा देव ऋषि नारद चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ जाएं और अपने फुफेरे भाई युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ पूरा करने में सहायता दें। साथ ही राजसभा के लोगों की प्रबल इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध को हराकर बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाएं। महामती उद्धव समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण ये दोनों ही काम करना चाहते हैं, अतः उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक सलाह दी जिससे दोनों काम एक साथ पूरे हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस्तभ्यम राजसूयेन दिक्चक्र जयना विभो अतो जरासुत जया अतो जरासुत जया उभयार्थो मतो मम। मेरे साथ यस्तभ्यम राजसूयेन यस्यं राजसूयेन दिक्चक्र जयना विभो दिक्चक्रजयिना विभो अतो जरासुत जय अतो जरासुत जय उभय अर्थो मतो मम। यस्तभ्यम यज्ञ संपन्न राष्ट्रीय राष्ट्रीय अनुष्ठान समेत दिक दिशाओं के चक्र पूरा गोला जैना जीतने वाले के द्वारा विभो, हे सर्वशक्तिमान, अतएव जरासुत जरा के पुत्र पर, जरा नाम था ना जरासुत के, जरासंध के माँ का नाम जरा था इसलिए उसको जरासंध कहा जाता। जय विजय उभय दोनों अर्थ उद्देश्य सहित मत मेरा मत दोनों काम हो जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान विभु, हे सर्वशक्तिमान विभु, जिसने दिग्विजय कर ली हो, जिसने दिग्विजय कर ली हो, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। वही राजसूय कर सकता है। इस तरह मेरे विचार से जरासंध पर विजय पाने से जरासंध पर विजय पाने से दोनों उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। पूरा हो सकेंगे। एक तो राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न हो जाएगा, दूसरा जो दूत यहाँ आया था विनती लेकर के 10,000 राजा जो बंदी बनाए हैं जरासंध ने, वो भी छूट जाएंगे, दोनों काम साथ हो जाएंगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। चिरंजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य यहाँ पर उद्धव बतलाते हैं कि जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो दिग्विजयी, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को चाहिए कि इस यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर ले, किंतु उसी के साथ ये आवश्यक है कि जरासंध को मारने की व्यवस्था हो जाए। इस तरह राजाओं द्वारा सुरक्षा की याचना सत्यमेव पूरी हो सकेगी। इस तरह यदि भगवान एक ही नीति राजसूय यज्ञ भली भांति संपन्न होने की नीति पर अड़िग रहेंगे तो
सारे उद्देश्य पूरे हो सकेंगे। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान कृष्ण के गुणों में से एक गुण चतुर का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ होता है एक साथ अनेक कार्य करने की क्षमता। इस तरह भगवान कृष्ण युधिष्ठिर द्वारा राजस्व यज्ञ संपन्न करने की इच्छा तथा बंदी राजाओं की मुक्त होने की इच्छा की जटिल समस्या को निस्संदेह आसानी से हल कर सकते थे, किंतु भगवान कृष्ण अपने प्रिय भक्त उद्धव को इस समाधान को श्रेय प्रदान करना चाहते थे, इसलिए वे व्यग्र दिख रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता ना जी। जो भक्त है उसको श्रेय देना चाह रहे भगवान, ताकि उद्धव हैं बहुत विद्वान हैं, उनने बहुत अच्छा दिया भी भगवान को सलाह। भगवान को उनके सलाह की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान का महानतम भक्त है, इसलिए उसका, ताकि लोगों को भी पता लगे। ये भगवान हमेशा यही चाहते हैं। यहाँ क्या जरासंध को मार नहीं सकते थे? बिल्कुल 17 बार हराया, 18वीं बार क्या दिक्कत थी? एक तो भगवान को द्वारका बसानी थी, इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। दूसरा, उनको पता था इसको मारेगा मेरा भक्त, वो है भीम मारेगा, ये दिमाग में भगवान ने भरा था। उसका मौका आ गया बहुत सुंदर ढंग से। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, आपको कुछ पढ़ना तो नहीं था? नहीं प्रभु जी, इसका किया नहीं है अभी तक ट्रांसलेट। ओके माता जी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे प्रणाम, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण